हाय दोस्तों, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट भी एक बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है ऑर्डर n स्क्वायर से, बिल्कुल सिलेक्शन सॉर्ट की तरह। बस दोनों के करने का मैकेनिज्म थोड़ा अलग अलग है, बाकी प्रोसेस दोनों में सेम होता है। मतलब आउटकम दोनों का सेम रहेगा। ये भी डेटा को या तो बढ़ते क्रम में अरेंज करेगी या तो घटते क्रम में अरेंज करेगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो अगर बबल सॉर्ट की बात करें तो जैसे बबल सॉर्ट अगर आप यहाँ पे समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट्स हैं 10, 50, 7, 5 एंड 30। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें चलता है आपका, जैसे वहां पर आई और जे चल रहा था सिलेक्शन में, वैसे यहाँ पे चलता है जे एंड जे प्लस 1। ठीक है, मतलब क्या चलता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि जैसे सिंपल ये जे है ना, तो ये तुलना करेगा j प्लस 1 से, ये तुलना करेगा j तुलना करेगा किससे, j प्लस 1 से। मैं इसको अलग कलर में लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो ये j तुलना करेगा किससे, मैं इधर लिख देता हूँ, j तुलना करेगा j प्लस 1 से। तो अब जब j प्लस 1 से तुलना करेगा तो ये ऐसे कुछ तुलना करेगा। तो क्या आप देख सकते हैं 10 बड़ा है क्या 50 से, 10 बड़ा है क्या 50 से, नहीं, फॉल्स है। तो यहाँ भी फॉल्स के केस में कुछ नहीं होगा। फिर से आप इसको उतारिए, 10, 50, 7, 5 और 30। तो ये j है, ये j प्लस 1, सॉरी, अब j एक आगे बढ़ेगा और j प्लस 1 एक और आगे बढ़ जाएगा। अब फिर ये तुलना करेंगे, क्या 50 बड़ा है क्या 7 से, इस बार कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर क्या होगा, फिर j एक और आगे जाएगा, j एक और आगे जाएगा, j प्लस 1 एक और आगे रहेगा। फिर ये तुलना करेगा, क्या 50 बड़ा है क्या 5 से, क्या 50 बड़ा है क्या 5 से, इस बार भी ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, 10, 7, 5, 50 और 30। फिर j एक आगे बढ़ेगा और j प्लस 1 से तुलना करेगा, क्या 50 बड़ा है क्या 30 से, क्या 50 बड़ा है क्या 30 से, सही बात है। जब सही बात है तो फिर से स्वैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, 7, 5, 30 एंड 50। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अब ये फर्स्ट इटरेशन आपका खत्म हो गया, दैट इज फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में हुआ क्या, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि सबसे छोटा सबसे ऊपर आ रहा था, बबल सॉर्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा अपनी सही जगह पे आ गया। मतलब 50 सबसे बड़ा है तो 50 चला गया एकदम लास्ट में। ठीक है, जब 50 लास्ट में चला गया तो इसको अब आप छोड़ दीजिए। जैसे अब आपने, अब इसको, ये पहला इटरेशन खत्म, अब इसको आप यहाँ पर बस इसके लास्ट वाले को उतारिए फिर से यहाँ पे 10, 7, 5, 30, 50। तो यहाँ पर फिर से आपने उतारा 10, 7, 5, 30 और 50। ये क्या है, ये बेस, ये लास्ट वाला इक्वेशन है, ये जो लास्ट में जो मिला है हमको, हमने इसी को उतार लिया यहाँ पर 10, 7, 5, 30, 50। बात फिर स्टार्ट होगी कहाँ से, j से, मतलब पहले से। तुलना किससे होगी, j प्लस 1 से। तो अब इन दोनों में तुलना करिए, क्या 10 बड़ा है क्या 7 से, सच बात है भाई, बड़ा है, ट्रू हो गया। तो स्वैप हो जाएगा। स्वैप कैसे होगा, ये हो जाएगा 7, 10, 5, 30, 50। ठीक है, अब j एक और आगे बढ़ा, j यहाँ बढ़ा, j प्लस 1 यहाँ पर है। तो ये क्या 10 बड़ा है क्या 5 से, 10 बड़ा है क्या 5 से, सही बात है। जब सही बात है तो फिर से स्वैप हो जाएगा। मतलब 7, 5, 10, 30 एंड 50। ठीक है, फिर तुलना करेगा, 10 क्या बड़ा है क्या 30 से, नहीं, 10 30 से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया छोड़ देगा। 50 से नहीं तुलना करेगा, 50 को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे प्रोसेस में। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड इटरेशन। और सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, हो गया सेकेंड लार्जेस्ट अपनी सही जगह पे आ गया। तो अपनी सही जगह पे था ही, ये भी अपनी सही जगह पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपके पास फिर से एलिमेंट है क्या, 7, 5, 10, 30 एंड 50। ठीक है, फिर से स्टार्ट करिए प्रोसेस को। अब हम इन दोनों को, मतलब ये जो लास्ट के दोनों हैं, इन दोनों को प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि फिर से बात शुरुआत होगी 0 से, तो j तुलना किससे होगी, j प्लस 1 से। क्या 7 बड़ा है 5 से, क्या 7 बड़ा है 5 से, ये देखिए कंडीशन ट्रू है। फिर से ये स्वैप हो जाएगा। तो ये हो गया 5, 7,
10, 30 एंड 50। हालांकि आप 7 की 10 से तुलना कर सकते हैं, j+1 से तुलना आप यहाँ पे कर सकते हैं, 7 बड़ा है 10 से, ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका एलिमेंट यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है, पूरा एरे क्या हो चुका है हमारा, शॉर्ट हो चुका है। 5, 7, 10, 30, 50 ये पूरा का पूरा आप देखिए शॉर्ट हो गया। तो जो पिछली बार सेम एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट ने कितनी बार लूप चलाया था, सिलेक्शन ने 4 बार लूप चलाया था, ये 1 बार, 2 बार और थर्ड इटरेशन में ही जाकर के ये कंप्लीट हो गई। अब अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखना चाहें तो आइए सिस्टम पे भी करके हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम पे किस तरीके से करेंगे, आइए यहाँ पे देखिए, ये है। अब मैं सीधा सिलेक्शन सॉर्ट की लॉजिक लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना लीजिए, जैसे एक वेरिएबल होगा int i, j, एक होगा यहाँ पर टेम्प। तो यहाँ पे आपने लूप चलाया i = 0 लेस देन कितना, साइज 4i++। यहाँ पे फॉर j = चालू होगा, बार बार अब चालू हो रहा था 0 से, लास्ट से छोड़ रहा था, मतलब जितनी भी साइज है -i होगी, ठीक है, क्योंकि i छोड़ा। लेकिन अब शुरू दिक्कत है कि i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि तब तो कुछ घटेगा ही नहीं। तो हमने कहा भैया 1 माइनस कर दो। तो 4 - i - 1 एक किस लिए कर रहे हैं, नीचे से छोड़ने के लिए कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, j++। अब वहां पे कंडीशन लगा दीजिए कि यदि एरे ऑफ j बड़ा है किससे, एरे ऑफ j+1 से। तो स्वैप कर लीजिए, टेम्प इक्वल टू क्या था, एरे ऑफ j इक्वल टू क्या था, एरे ऑफ j+1, और एरे ऑफ j+1 इक्वल टू क्या था, टेम्प था, ठीक है। अब ये जितना मैंने पेपर पे किया उसकी लॉजिक बस इतनी ही है, इस लॉजिक को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये लॉजिक सारी वही है जो मैंने पेपर पे किया, बस अब इसके बाद आपको बस प्रिंट करना है। तो आप कर दीजिए /n आफ्टर सॉर्टिंग लाइन चेंज कर दीजिए और फिर चला दीजिए लूप फॉर i = 0, i <= 4 i++। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे कहिए printf %d/n कामा एरे ऑफ i को आप प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए साहब, ये आपका रन करा दीजिए। 5, 7, 10, 50, 30, अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 50, 30, 30, 50 आना चाहिए था। ओह सॉरी, यहाँ पे बस एक काम करना था, ये जो गलती आ रही थी इसकी वजह थी कि यहाँ पे इक्वल टू 4 - i - 1 करना था, लास्ट वाले को तुलना नहीं कर रहा था, ठीक है। बस बाकी सब सही है, यहाँ पे रन करा दीजिए। ये देखिए 5, 7, 10, 30, 50। तो ये हमने क्या गलती करा था, j <= 4 - i - 1, बस ये आपको सही कर दीजिए। बाकी सारी एल्गोरिथम बिल्कुल आपकी ठीक है, ठीक है। तो होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।